क्लास +1 योर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू के दो हिस्से होते हैं, जैसे कि एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। ठीक है, तो पहले बोन को डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो बोन के स्ट्रक्चर में जो है वो क्या होता है कि बोन फॉर्मिंग सेल्स का क्या नाम होता है, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, बोन का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मेजर पार्ट होता है हमारे एंडोस्केलेटन का। ठीक है, बहुत सारे बोनी फिशेस का, टेट्रापोड्स का। ये सॉलिड होती है, रिजिड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, हार्डेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। मेनली जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसको ऑस्टियोइड मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ऑस्टियोइड मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको स्पेशल बनाने वाले बोन को जो बनाते हैं सेल्स, उन सेल्स का क्या नाम है, ऑस्टियोसाइट सेल्स होता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स। और मेनली इसमें जो है वो ये मिनरल मैटर कौन सा होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। लॉन्ग बोन्स जो हैं हमारे, जो है लॉन्ग बोन्स, ह्यूमरस, फीमर, ये अंदर से जो है इनसाइड जो है हॉलो होती हैं, और इनके बीच में सेंट्रल कैविटी होती है जिसको मैरो कैविटी कहते हैं। मैरो कैविटी जो है उसमें सॉफ्ट और वेस्कुलर फैटी टिश्यू होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो जो है वो दो तरह का होता है। वो कौन कौन सा, एक रेड बोन मैरो होता है, रेड मैरो, और दूसरा येलो मैरो होता है। ठीक है, रेड जो है वो हाईली वेस्कुलर रेटिकुलर टिश्यू है जो कि अरिथ्रोसाइट्स को और ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स को बनाता है। और येलो बोन मैरो जो है वो मेनली जो है वो फैट की स्टोरेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो है वो इंटरनल ये पार्ट जो है, लॉन्ग शाफ्ट का पार्ट जो है, इसमें जो है वो येलो मैरो प्रेजेंट होता है। येलो मैरो, येलो मैरो बोलेंगे इसको, येलो मैरो, जो कि फैट को स्टोर करता है, तो इसलिए इसका कलर जो है वो येलो रहता है। तो बोन के जो हैं, जब हम बोन बनाते हैं तो बोन में जो है एक अपर रीजन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसको हम स्पंजी बोन के नाम से जानते हैं, स्पंजी बोन बोलेंगे उसको। देन उसके बाद लॉन्ग शाफ्ट होती है। ठीक है, कम्पैक्ट बोन जिसको बोलते हैं, ये जो है वो स्पंजी बोन होती है, जो इतना सा हिस्सा होता है स्पंजी बोन का होता है। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो कम्पैक्ट बोन होता है। आपसे डिफरेंस आपको बताया था ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पंजी बोन एंड द कॉम्पैक्ट बोन। तो इसी बोन में आप देख सकते हैं कि इतना सा हिस्सा जो है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है, और इतना सा पार्ट जो है वो स्पंजी बोन कहलाता है। ठीक है, तो स्पंजी बोन जो है ये मेनली जो है वो रेड इन कलर होता है। एपीफाइसिस रीजन इसको कहते हैं हम, इस रीजन को, हेड रीजन को हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस कहते हैं। और ये रेड रीजन जो है, ये रेड रीजन जो है इसमें रेड रेड मैरो पाया जाता है। रेड बोन नहीं बोलना, रेड मैरो बोलना, रेड मैरो पाया जाता है। ठीक है, जो कि एरिथ्रोपोइसिस का काम करता है, यानी कि एरिथ्रोपोइटिक स्ट्रक्चर, आरबीसीज का बनना वो इसमें होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो भी किस में बनते हैं, इसी रीजन में बनते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन है वो येलो बोन मैरो है जो कि फैट को स्टोर करता है। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बोन का। ठीक है, तो बोन के स्ट्रक्चर में जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर बताइए, जैसे पेरीओस्टियम है, देन एंडोस्टियम है, और बीच में हवर्शियन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, हवर्शियन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हार्ड बोनी पार्ट होता है जिसमें जो है वो हवर्शियन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। देन हवर्शियन कैनाल्स जो हैं इसके बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ वॉकमैन कैनाल्स बोन में पाई जाती हैं जिनका क्या फंक्शन होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स जो हैं वो इन कैनाल्स के थ्रू जो हैं वो फ्लो करती हैं, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं बोनी हार्ड पार्ट को। देन उसके बाद जो है सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बोन, कह रहे कि ऐसे सेल्स जो कि बोन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ गया आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हो गए। ठीक है, जो कि हार्ड मटेरियल को सिक्रीट करते हैं बोन में।
देन उसके बाद ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं। वंस ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंडेड बाय हार्ड सब्सटेंस चेंज्ड इनटू द ऑस्टियोसाइट। कह रहे हैं कि जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल के बाहर हार्ड सब्सटेंस जो है हार्ड सब्सटेंस से उसको सराउंड कर देते हैं तो वो ऑस्टियोसाइट में चेंज हो जाता है। थर्ड है ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं ये ईटिंग सेल्स होते हैं। ये ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स को जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है जी, बोन के बारे में समझ आया। देन उसके बाद है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स और ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स। ठीक है। देन मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। मैट्रिक्स जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। पहला जो है वो प्रोटीन, जिसमें ऑसिन प्रोटीन होता है। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है सॉल्ट्स, जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो हैं वो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं।